ये एयरप्लेन न्यूयॉर्क सिटी से अपनी उड़ान भरती है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाका होता है और अगली ही पल दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो जाते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। सिर्फ अलार्म की बीप बीप और कॉकपिट में फैला हुआ टेंशन। प्लेन अब 3000 फीट से तेजी से नीचे गिर रहा है। नीचे न्यूयॉर्क की आम शहरी और लोगों से भरी हुई गलियां। अब सवाल यह है, बिना किसी इंजन के इतना बड़ा प्लेन क्या किसी महफूज जगह लैंड कर पाएगा? आखिर क्या हुआ उस दिन? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये कहानी है यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की। 15 जनवरी साल 2009 दोपहर के 3 बज रहे थे। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर अपने उड़ान के लिए तैयार हो रही है। इस उड़ान के लिए एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, एक जदीद और काबिल एयरक्राफ्ट जो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता है। ये सफर करीब 2 हॉर्स का होने वाला था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये सफर एक तारीख बन जाएगी। इस जहाज को चला रहे थे 2 बेहद एक्सपीरियंस पायलट, कैप्टन सली सेलेनबर्गर, जिन्हें दुनिया सली के नाम से जानती है। उस वक्त उनकी एज 57 साल थी, जिनके पास 20,000 फ्लाइंग हॉर्स का एक्सपीरियंस था। सली एक प्रोफेशनल ग्लाइडर पायलट भी रह चुके हैं, यानी वो एयरक्राफ्ट को बिना इंजन की भी आसमान में आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उनके साथ है फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स। इनकी एज 39 साल है। ये भी एक एक्सपीरियंस पायलट है। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 155 लोग सवार थे, 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स। 3:24 पर यह जहाज अपनी उड़ान भरती है। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद कैप्टन सली लेफ्ट विंडो से बाहर देखते हैं और उनकी नजर पड़ती है हडसन नदी पर। तो वो एक जुमला कहते हैं, आज तो हडसन नदी कुछ ज्यादा ही चमक रही है। वो नहीं जानते थे कि कुछ ही मिनटों में यही शांत नदी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। टेक ऑफ के लगभग 3 मिनट बाद एयरक्राफ्ट अब 3000 फीट पर पहुंच चुका है और तब सामने से कनाडा गीस का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ आ रहा होता है। जब तक कैप्टन सली रियलाइज करते हैं, कुछ ही सेकंडों में सारा झुंड जहाज से टकरा जाता है। ये झुंड कनाडा गीस का होता है। ये परिंदे बत्तख से थोड़े से बड़े परिंदे होते हैं जो कि हवा में भी उड़ सकते हैं। एक गूस का वजन होता है करीब 3 से 4 किलो और इस जहाज के इंजन को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह इंजन सिर्फ 2 किलो का टक्कर ही झेल सकती है। लेकिन कनाडा गीस हद से ज्यादा बड़े थे और यहाँ तो पूरा का पूरा झुंड था, जिनकी वजह से इंजन बुरी तरह फेल हो गया और दोनों ही इंजन उसी टाइम बंद हो जाते हैं। खिड़कियों पर काला धुआं और आग के लपटे होते हैं। सारे पैसेंजर्स एक दूसरे को खौफ की नजरों से देखते हैं। कॉकपिट में सली और स्काइल्स, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। जहाज अब तेजी से नीचे गिर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स इंजन फेलियर के इमरजेंसी चेकलिस्ट निकालते हैं और बार बार दोबारा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों इंजन पूरी तरह डेड हो चुके थे। कैप्टन सली ATC से राब्ता करते हैं। मेडे बर्ड स्ट्राइक, हमने अपने दोनों इंजन खो दिए हैं, हमें वापस लागार्डिया एयरपोर्ट आना होगा। ATC तुरंत रनवे 13 खाली करवाती है और इन्हें जवाब देती है, फ्लाइट 1549 आप रनवे 13 पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन तब तक जहाज नीचे गिर रहा था और कैप्टन सली को अंदाजा हो गया था कि हम वापस नहीं जा सकते। जहाज अब 2000 फीट से भी नीचे आ चुका था और तेजी से नीचे गिर रहा था। नीचे न्यूयॉर्क की घनी आबादी थी और फ्लाइट में 155 लोगों की जानें अब तेजी से नीचे गिर रही थी। ATC ने एक और ऑप्शन दिया। लागार्डिया एयरपोर्ट के पास ही में एक और एयरपोर्ट था जिसका नाम टेटरबरो एयरपोर्ट है। कैप्टन सली सोचकर जवाब देते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि टाइम बहुत कम था और फ्लाइट 2000 फीट से भी नीचे आ चुका था। प्लेन नीचे गिरता जा रहा था और नीचे कोई रनवे नहीं थी। एक तरफ था टाइम स्क्वायर और दूसरी तरफ मैनहट्टन का मसरूफ इलाका, जिनके बीच में थी एक नदी, हडसन नदी। और अगली ही पल कैप्टन सली ने यह फैसला लिया और ATC को बताया कि हम हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं। ये अल्फाज कंट्रोल रूम में गूंजते हैं और एक पल की खामोशी के बाद कंट्रोल रूम उसी वक्त न्यूयॉर्क की और न्यू जर्सी की सारी इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स को एक्टिव कर देती है। फायर डिपार्टमेंट्स, कोस्ट गार्ड्स, पुलिस बोट्स, सबको इनके पीछे भेजा जाता है। एक एयरबस A320 रनवे पर नहीं, हडसन नदी में उतरने जा रहा है। सली की ग्लाइडर ट्रेनिंग अब उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना इंजन के ये एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लाइडर बन चुका है। एयरक्राफ्ट वाशिंगटन ब्रिज से सिर्फ 900 फीट ऊपर से गुजरता है। केबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स चिल्लाकर पैसेंजर्स को बताती है कि अपने सर नीचे करो और ब्रेस पोजीशन ले लो। अब एयरक्राफ्ट 1000 फीट से भी नीचे आ चुका था। हडसन नदी बहुत करीब थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और आसपास का पूरा एयर स्पेस साफ करवा दिया गया था।
ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी हवा में उड़ने वाली चीज इस ऑपरेशन में मसला ना बने। सारे पैसेंजर्स डरे हुए हैं। कैप्टन सली एयरक्राफ्ट को नदी की बीचों बीच में उतारने के लिए अपनी पूरी कैलकुलेशंस करते हैं ताकि प्लेन ना किनारे से टकराए और ना ही ज्यादा गहरे पानी में चला जाए। और फिर टेक ऑफ के बिल्कुल 7 मिनट बाद 3:31 पर यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 बिना इंजन के न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच हडसन नदी के ऊपर गिरता है। गिरते वक्त जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जहाज का पिछला हिस्सा डैमेज हो जाता है, लेकिन स्लोली जहाज पानी के ऊपर रुक जाता है। इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये इमरजेंसी के वक्त पानी के ऊपर भी तैर सके, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से केबिन में तेजी से पानी भरने लगा। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, जिसका मतलब पानी बेहद ज्यादा ठंडा होता है। कैप्टन जल्दी से कॉकपिट से निकलता है और जोर से कहता है, एविकेट, सब बाहर निकलो। सारे पैसेंजर्स डरे और सहमे हुए एग्जिट डोर की तरफ भागते हैं। एग्जिट डोर खुलती ही रबर स्लाइड्स तुरंत लाइफ रेट्स में बदल जाते हैं और पैसेंजर्स उतरना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर पैसेंजर्स इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलते हैं सीधा विंग्स के ऊपर। और जब कैप्टन सली ये कंफर्म करता है कि सारे पैसेंजर्स जहाज से उतर चुके हैं, तो सबसे आखिर में जहाज से निकलते हैं कैप्टन सली, जिसके बाद ये नजारा मिलता है जहां सारे पैसेंजर्स जहाज के विंग्स पर खड़े हैं। ये पिक्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। एयर कंट्रोल की तरफ से भेजी हुई नाव पहुंचती है और अब 24 मिनट की जद्दोजहद के बाद 155 में से 155 लोग बचा लिए जाते हैं। एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक एटीसी की टीम, जिन्होंने गिनती की सेकंड्स में 155 जिंदगियां बचाई। क्रैश के सिर्फ 2 दिन बाद बड़ी बड़ी क्रेन से प्लेन को पानी से निकाला गया। आज भी ये प्लेन यूएस के एक म्यूजियम में याददाश्त के तौर पर रखा हुआ है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और कैप्टन सली के ऊपर सवालात उठाए गए कि क्या कैप्टन सली को हडसन नदी में उतारना जरूरी था, क्या वो लगाडिया एयरपोर्ट वापस नहीं जा सकते थे, या फिर टेटरबरो एयरपोर्ट पर लैंड क्यों नहीं किया। NTSB टीम ने सिमुलेटर टेस्ट करवाए और जो रिजल्ट आया उससे कैप्टन सली हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जितनी बार भी सिमुलेटर टेस्ट करवाया हर बार वो टेटरबरो एयरपोर्ट सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद सेलेनबर्गर और एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बात को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया और उन्हें बताया कि जिस टाइम बर्ड्स ने स्ट्राइक किया उस सिचुएशन को समझने के लिए हमारे पास अगले 35 सेकंड तक कोई डेटा था ही नहीं। जिसके बाद कैप्टन सली ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि 35 सेकंड की देरी के बाद एक बार फिर से सिमुलेटर टेस्ट करवा दिया जाए। और इस बार जब 35 सेकंड की देरी के साथ सिमुलेटर टेस्ट करवाया तो जितनी भी बार इन्होंने एयरपोर्ट जाने की कोशिश की, हर बार जहाज ने लैंड करने से पहले ही क्रैश कर दिया। जिससे कि ये बात साबित हो जाती है कि उस वक्त कैप्टन सली ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही फैसला था और वही एक ओनली फैसला था जिसकी वजह से कैप्टन सली ने 150 जिंदगियां बचा ली थी। इस लैंडिंग ने कैप्टन सली को पूरी दुनिया में एक हीरो बना दिया, जिनके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। बाकी इस इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, वेटलैंड एरियाज को मॉडिफाई किया गया और गीज की पॉपुलेशन को इस एरिया से हटाया गया। एयरपोर्ट के आसपास एडवांस बर्ड रेडार सिस्टम इंस्टॉल किए गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी, अपने इस छोटे भाई को दिल खोल कर सपोर्ट करना। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।